हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दीपिका आज आप लोग को बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस बताने वाली हूँ, जो कि है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबका सिलेबस जो है वो सेम कर दिया गया है। ओके, तो सबका सिलेबस सेम कर दिया गया है, तो आपको सेम चीज़ें पढ़नी है। बस एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो थोड़ा अलग अलग है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे मुझे आपको पढ़ाने में और आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो और मैं सारे अपडेट भी आपको दे पाऊँ और एग्ज़ाम पैटर्न के आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करा पाऊँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको ये बताना देना चाहती हूँ कि सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो मैं आपको पूरा फुल डिटेल में कंप्लीट कराऊँगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम्स जो हैं वो आप लोगों के होने वाले हैं मार्च लास्ट एंड अप्रैल फर्स्ट वीक। तो बिना घबराए हुए आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आराम से पढ़ेंगे तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देन मैं आपका एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, पूरे टॉपिक क्लियर करवाऊंगी आप लोगों को और मल्टीपल क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए जो आज हमारा सिलेबस है उसको हम बताना स्टार्ट कर देते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो मेरी यूट्यूब पे क्लासेस होंगी वो फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जूलॉजी के सेकेंड सेमेस्टर के, एक्चुअली ये बीएससी और एमएससी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, मैं सबके लिए केवल फ्री में वीडियो बनाती हूँ। कोई आपका इसमें चार्ज नहीं है, तो इसमें बस आप लोग पढ़िए बेफिक्र होके, कोई भी आप लोगों को चार्जेस नहीं देने होंगे। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं सेकंड सेमेस्टर सिलेबस का। तो हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की बात करें जूलॉजी की, तो इसमें आपको टोटल कितनी यूनिट पढ़ना है सबसे पहले ये जानिए। तो सबसे पहले आप जानिए कि आपको 8 यूनिट पढ़ना है। 8 यूनिट में फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। सेकंड आपको एंजाइम एक्शन पढ़ना है। थर्ड आपको मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स को पढ़ना है। तो चलिए एक एक यूनिट जानते हैं और उसमें कौन कौन से एक यूनिट जानेंगे हम लोग, यूनिट का नाम जानेंगे, उस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है हम लोग ये जानेंगे, और उस टॉपिक्स को लेके कितने लेक्चर्स हैं, कितने लेक्चर में वो टॉपिक कंप्लीट होना है वो हम जानेंगे। वैसे तो आपके सिलेबस में जैसे फर्स्ट यूनिट में आपको 8 लेक्चर बताया गया है, बट 8 लेक्चर तो केवल लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। अगर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट ये सब देख लेंगे तो आप लोग को बहुत ही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो फर्स्ट यूनिट है आपकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपको स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट को जानना है, पढ़ना है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप भी पढ़ाए जाएंगे। और नेक्स्ट आपको पॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोकंजुगेशंस को पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपको लिपिड्स को पढ़ना है, लिपिड्स के टाइप्स को पढ़ना है। ओके, थर्ड आपको स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक में आपको बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। टोटल 8 लेक्चर में कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनिट है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, तो इसमें आपको नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स को पढ़ना है, कोफैक्टर्स को पढ़ना है, स्पेसिटी ऑफ एंजाइम एक्शंस को पढ़ना है। नेक्स्ट आपको
आइसो एंजाइम्स को पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को पढ़ना है, एंजाइम काइनेटिक फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज फंक्शन को पढ़ना है। जितने भी टॉपिक दिए गए हैं आपको सारा पढ़ना है। मेन आप यूनिट जानिए कि आपको एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन में जितने भी टॉपिक हैं सब पढ़ना ही है। आप इस पे मत जाइए, क्योंकि इसमें तो बस एक मेन टॉपिक दे दिया गया है कि हाँ आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, मगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन कितना बड़ा है ये तो आप पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। इसमें तो बस 2 अक्षर लिख दिया गया है, मगर उसको डिफाइन करेंगे, उसके पार्ट्स को जानेंगे, उसके इंपॉर्टेंस को जानेंगे, इस टाइप में आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी 3rd यूनिट है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। तो मैं इसमें पहले आपका मल्टीपल कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगी, टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन बताऊंगी, मल्टीपल क्वेश्चन के बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन और फिर वेरी लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। तो इसमें आपको मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिसिस और सेट्रिक एसिड साइकिल है, ग्लाइकोजेनेसिस है, फोटोफॉस्फेट पेंटोस पाथवे है, ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोनोजेनेसिस है, लिपिड्स पढ़ना है। लिपिड्स में आपको बायोसिंथेटिक ऑफ पैल्मेटिक एसिड पढ़ना है। इस टाइप में आपको 3rd यूनिट पढ़ना है। और अगर अब हम नेक्स्ट यूनिट 4 यूनिट की बात करें तो 4 यूनिट है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स में आपको कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड पढ़ना है, ट्रांसमिशन पढ़ना है, डिटर्मिनेशन पढ़ना है, यूरिया साइकिल पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ना है एंड विटामिन पढ़ना है। लास्ट है आपका रिव्यू ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन चेन पढ़ना है, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ना है एंड इट्स रेगुलेशन पढ़ना है, जो आपका 8 टॉपिक में 6 टॉपिक में बताया गया है, कंप्लीट होगा। डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन टॉपिक नंबर 5 है। टॉपिक नंबर 5 में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोलाइजेशन ट्रैक्ट एंड एस्ट्रोलाइड ग्लैंड्स को पढ़ना है, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वाटर, मिनरल एंड विटामिन को पढ़ना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन को पढ़ना है, पल्मोनरी रिस्पायरेशन को पढ़ना है, वैक्यूम्स एंड कैपेसिटी को पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रोक्साइड इन ब्लड रिस्पायरेशन, पिगमेंट्स को पढ़ना है। एंड आपका 6 यूनिट है सर्कुलेशन एंड एक्रीशन को पढ़ना है। सर्कुलेशन और एक्रीशन में आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर फंक्शंस को पढ़ना है, हेमोस्टाइटिस को पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट को पढ़ना है, कार्डियक साइकिल को पूरा डिटेल में पढ़ना है, जिसमें आपको कार्डियक आउटपुट एंड रेगुलेशन बताया जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियम बताया जाएगा, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन बताया जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शन यूनिट बताया जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बताएगा। एंड आपका 7th यूनिट है नर्वस सिस्टम एंड कार्डियोलॉजी। नर्वस सिस्टम और कार्डियोलॉजी को फुल डिटेल में पढ़ना होगा, जिसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, रिस्टार्टिंग मेंबर्स पढ़ना है, ऑरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स को पढ़ना है, टाइप ऑफ स्नैप्स को पढ़ना है, इंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ना है और हार्मोन्स को पढ़ना है। तो बहुत पूरी यूनिट जो है वो बहुत देखेंगे तो बहुत छोटी है, मगर पढ़ना आपको बहुत ही ज़्यादा है। तो धीरे धीरे मैं आपको कल मैं टॉपिक में आप लोगों को पूरा जो बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट फुल डिटेल में बताने वाली हूँ कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या हैं। फिर इसके बाद मैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक, नेक्स्ट आपका मस्कुलर सिस्टम है, लास्ट यूनिट है मस्कुलर सिस्टम। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मैं आपको डेली क्लास लूँगी और डेली क्लास में मैं आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करूँगी। मस्कुलर सिस्टम में आपको हिस्टोलॉजिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स पढ़ना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स को पढ़ना है, मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस को पढ़ना है,
मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस को पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल ट्विंस एंड यूनिट्स, मोटर यूनिट्स को पढ़ना है। तो ये है हमारा 8 टॉपिक जो हमको पढ़ना है 6 सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस में। तो सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करिए। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये एक बार आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ये बताएंगे तो मुझे वीडियोस बनाने में, मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो बने रहिए आप लोग मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ, वो भी फ्री में। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।